इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम दो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऐसे चार्ट्स देखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बिल्ट इन नहीं है, जबकि हमें उसमें चेंजेस करके उसको क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहला जो चार्ट हम देखेंगे वो बुलेट चार्ट देखेंगे। इस स्पेसिफिक टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट रीजन्स है, उसमें ईयर टू डेट सेल्स है, ईयर टू डेट टारगेट्स हैं और एनुअल टारगेट्स है। अगर हम ये बुलेट चार्ट्स के ज़रिए देखना चाहते हैं ईयर टू डेट सेल्स और ईयर टू डेट टारगेट्स है क्या रिलेशनशिप है, और एनुअल टारगेट्स है अभी इस वक्त हम कितने दूर हैं। हमने इन तमाम सेल्स को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में कॉलम चार्ट और कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लिया। जैसे आपने कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया, ये एक बहुत ही बेसिक किस्म का कॉलम चार्ट आपके सामने आ गया है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि एनुअल टारगेट्स एज अ टारगेट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाए। हमने इसको सेलेक्ट किया। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम फॉर्मेट में आके फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं या हम राइट क्लिक करके उसकी सिलेक्शन में आ सकते हैं। फ़िलहाल हम ये चाहते हैं कि इसकी चार्ट की टाइप चेंज करें, तो चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आपने क्लिक किया आपके पास बेशुमार ऑप्शन आ गए, इसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया लाइन विद सिंबल्स। लाइन विद सिंबल्स हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हम इसी को यूज़ करते हुए सिंबल्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास एक लाइन चार्ट आ गया, हमने राइट क्लिक किया और फॉर्मेट डाटा सीरीज़ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन हम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि हम पहले तो मार्कर को चेंज करना चाह रहे हैं। मार्कर ऑप्शन पे क्लिक किया, बुलेट बिल्ट इन पे क्लिक किया और हमने हाइफन का साइन ले लिया। हाइफन के साइन के साथ ही साथ हमने बता दिया कि इसकी जो साइज़ होगी वो 20 होगी। उसी के साथ ही साथ हमें ये भी करना होगा, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ के अंदर ही हमारे पास लाइन का ऑप्शन है। लाइन कलर में हमने नो लाइन पे क्लिक करके ओके प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे बुलेट चार्ट का पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया कि हमारे एनुअल जो टारगेट्स है उसकी लाइन हमारे पास क्रिएट हो चुकी है कि ये हमारे एनुअल टारगेट्स है। अब हम ये चाहते हैं कि वाईटीडी जो टारगेट्स हैं वो हमारे पास प्लॉट हो जाए सेकेंडरी एक्सिस में। तो हमने जस्ट राइट क्लिक किया और फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आ गए। हमने बता दिया कि ये जो वाईटीडी है हमें सेकेंडरी एक्सिस में प्लॉट करना है। जैसे हमने सेकेंडरी एक्सिस में प्लॉट किया, आप देखेंगे यही स्पेसिफिकली चार्ट वहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस में प्लॉट हो गया। एक छोटे से मसले के साथ, जैसे हमारा प्राइमरी एक्सिस है वो 0 से लेकर 30 तक जा रहा है, जबकि सेकेंडरी एक्सिस हमारा जो है 15 से लेकर 17 तक जा रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते, हमने जस्ट राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक किया। फॉर्मेट एक्सिस में हमारे पास ऑप्शन है, मिनिमम हमने बता दिया इसमें हमें 0 चाहिए और मैक्सिमम हमने बता दिया हमें 30 चाहिए। ठीक है, और हमने इसको ओके कर दिया। तो आप देखेंगे आपका 0 से 30 तक जिस तरह से यहाँ पर मौजूद है इस तरह से यहाँ पर भी स्पेसिफिकली आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि टारगेट जो है वो थोड़े से थिकनेस में ज़्यादा हो या थिकनेस में कम हो, और जो सेल्स ओरिजिनल है वो ज़्यादा है कम हो। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा सीरीज़। इसको हम थिकनेस में कम रखना चाह रहे हैं। हमने जो बता दिया कि गैप की विड्थ बढ़ा दें, 300 कर दें। ठीक है, जैसे आप क्लोज़ करेंगे आप देखेंगे गैप की विड्थ इसकी बढ़ गई और ये 300 हो गया। अकॉर्डिंगली हमने वाईटीडी सेल्स पे क्लिक किया, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ पे क्लिक किया। हमने बता दिया कि भाई इसकी जो गैप की विड्थ है 150 की जगह 60 कर दें। जैसे आपने ओके किया, अब आप देखेंगे आपका एक बुलेट चार्ट क्रिएटेड है जो कि आपके पास एक्सेल के बिल्ट इन चार्ट टाइप्स के अंदर अवेलेबल नहीं है।